स्वागत है कंप्लीट पॉलिटी के कोर्स में। आज का मेरा टॉपिक है संविधान सभा पार्ट 1। इसमें मैं विभिन्न प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं, जो एसएससी, एनटीपीसी, डीआरडीओ, ग्रुप डी और दूसरे गवर्नमेंट जॉब कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है संविधान सभा से रिलेटेड कि 1922 में ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। 1922 में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीय के अनुसार ही होना चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन होगा सही, महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी द्वारा ये उद्गार किया गया था 1922 में कि जो हमारे भारतीय संविधान है वो भारतीय के अनुसार ही होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन होगा महात्मा गांधी। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए एम.एन. राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार से यह मांग किए थे कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो औपचारिक रूप से संविधान सभा का प्रतिपादन एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? एम.एन. राय। तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए और भी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो ये जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए 1928 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1931 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1942 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 नंबर। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग की थी? 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। कौन? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा कृषि मिशन योजना, जो 1942 में हुआ था। इस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण होगी। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा कृषि योजना। उसको हम लोग कृषि मिशन योजना भी कहते हैं, यही नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले 1895 में संविधान सभा की मांग किया गया था। यह सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा का मांग किया गया था। कब किया गया था? 1895 में। ठीक है। किनके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की जो संविधान सभा गठित किया गया था, इनमें से किसके आधार पर गठन किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अनुसार, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार, या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानसभा के प्रस्ताव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नंबर। भारत की जो संविधान सभा इसका गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना यानी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत भारत का जो संविधान है उसका
गठन किया गया था, संविधान सभा का गठन किया गया था किसके, कौन सा योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो भारत का जो संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित किया गया था, इसका राइट ऑप्शन हो गया डी नंबर। इसके द्वारा कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत का संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की योजना के तहत भारत के संविधान सभा का गठन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेबल क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट करता है इसको। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी थी। तो 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है वो संविधान सभा के गठन की मांग किए थे। तो ये जो मांग किया गया था ये कहाँ के अधिवेशन में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, फैजपुर में, जो 1936 में यानी 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किया गया था। और ये जो अधिवेशन हो रहा था, ये फैजपुर में जो अधिवेशन हो रहा था 1936 में, वहाँ मांग किए थे। कौन किए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। जो कैबिनेट मिशन योजना जिसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, तो उसके अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। इसका राइट आंसर होगा 389। ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा। 300 कितना होना चाहिए था? 389। ठीक है, 12 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन का ए। आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्य का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था। जो प्रस्तावित मूल संविधान था उनके जो कुल सदस्य था उसका विभाजन किस प्रकार का होना सुनिश्चित हुआ था। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, या मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, या इनमें से कोई, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। जो ऊपर में जितने भी ए बी सी ये तीनों होगा। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत के 292 प्रतिनिधि और देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। तो इसका आंसर ए बी एंड सी यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्य का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचन होकर आए। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 208। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्य की संख्या कितनी रह गई। तो 1947 में संविधान सभा के सदस्य की संख्या कितनी रह गई था। इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, राइट आंसर होगा 299। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्य की संख्या 299 रह गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। संविधान सभा यानी पुनर्गठन में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। जो देशी रियासत है उसमें से कितने प्रतिनिधि थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो 70 प्रतिनिधि थे संविधान सभा पुनर्गठन में देशी रियासतों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। जो अलग अलग प्रांत थे उससे थे प्रतिनिधि 229 प्रतिनिधि थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो ऑप्शन नंबर ए 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी 12 लाख व्यक्ति, या ऑप्शन नंबर डी 15 लाख व्यक्ति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान सभा के सदस्य को निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित किया था। किसने प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित किया। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। ए प्रांतीयों की संविधान, ऑप्शन नंबर बी संघीय व्यवस्थापिक का, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 19 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान सभा में
किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो कौन सा ऐसा प्रांत था यानी स्टेट था कि सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वहाँ से थे? इसमें 4 ऑप्शन दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी संयुक्त प्रांत, यानी अभी जो पहले संयुक्त प्रांत था, अभी यूपी है, अभी इसको उत्तर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वहीं से थे। कहाँ से? संयुक्त प्रांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? तो जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था, 3 में से 4 सा ऑप्शन दिया गया, इनमें से किसके आधार पर हुआ था संविधान सभा का चुनाव? ऑप्शन नंबर ए समानता अधिकार, समान अधिकार मताधिकार, या ऑप्शन नंबर बी सर्वमताधिकार, ऑप्शन नंबर सी समिति मताधिकार, या ऑप्शन नंबर डी वर्गीय मताधिकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वर्गीय मताधिकार के अनुसार जो संविधान सभा का चुनाव किया गया था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, निम्नलिखित में से कौन से सदस्य प्रतिनिधि थे? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा डैश, इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको सेलेक्ट करना है इसमें कौन सा सूटेबल होगा। तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। तो राइट आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? जो भारत का जो संविधान था वो किसने बनाया था? तो भारत का संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। भारत का जो संविधान है वो संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए नंबर है राइट आंसर। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? सबसे पहले संविधान सभा का चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1945 में, या ऑप्शन नंबर बी 1946 में, ऑप्शन नंबर सी 1947 में, ऑप्शन नंबर डी 1948 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1948 में सबसे पहले संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ था। कब? 1946 में। 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? भारत का जो संविधान सभा है उसका स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 10 जून 1946 में, ऑप्शन नंबर बी 9 सितंबर 1946 में। तो 9 सितंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा की स्थापना किया गया था। कब? 9 दिसंबर को 1946 को संविधान सभा की स्थापना किया गया था। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का स्थापना कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की स्थापना किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो संविधान हमारे सभा का उसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी लाहौर में, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। तो सबसे पहले जो हमारे संविधान सभा का अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था सबसे पहले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। तो इनमें से जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा के लिए क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मेरे चैनल पर आप बने रहिए क्योंकि मैं अपने चैनल पर बहुत से ऐसे कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।